हाँ, क्यों? अगर शाम के समय गोपाल के चाय की दुकान पर ना आए तो भाई सारी शाम ही बेकार हो जाती है क्या है? हाँ, ये तो है। अरे भाई, हमारी दोस्ती को गोपाल ही ये चाय के कप में बचाए रखता है, वरना घर परिवार की परेशानी में कहाँ समय मिलता है अब। हाँ बिल्कुल, हम कभी सोचते थे कि दोस्त कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा साथ निभाएंगे कि हमारे ऊपर कविताएं लिखी जाएंगी। ऐसा ए ससुरा, घर परिवार की जिम्मेदारी ने सबको व्यस्त कर दिया है। लेकिन हाँ, गोपाल चाय तो अच्छा बनाता है, कुछ भी कहो। हाँ, वही चाय का स्वाद तो हमें यहाँ तक खींच लाता है, वरना जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ और क्या, अब तो घर की परेशानियां ही अलग है। गरीबी, तंगी, बीवी से झगड़े, हाँ ये सब तो हमेशा ही चलता रहता है। क्या करें, इसी में आदमी खपता रहता है, चलता रहता है। अब जितना भी कहो भाई, सीधी बात है, पुरुषों का दुख कोई नहीं समझता। हाँ, महिलाएं घर परिवार चला लेती हैं, लेकिन पुरुषों को जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो किसी को नहीं समझ में आती है। सिर्फ पुरुषों को ही समझ में आती है, या जो करता है मेहनत वही समझ सकता है। रतन, तेरी और मेरी कहानी वही पुरानी है। बचपन से टूटे हुए घर में पड़े हैं। कितने लोग अपने घर परिवार बना के आगे बढ़ गए। इस उम्र में क्या कभी दिल नहीं चाहता कि अच्छा सा घर हो? हाँ, लेकिन किस्मत का खेल है। वही कहते हैं ना, किस्मत में ना हो कुछ भी तो कहाँ से होगा कुछ भी, हैं? हाँ और क्या, बीवी रोज झगड़ा करती है, समझा? वही तो, मेरी भी रोज की कहानी है, किच किच पिच पिच किच किच पिच पिच। क्या करें, यही हमारी दोनों की कहानी है। अरे तुम लोग बैठकर कोई काम क्यों नहीं करते? ये बैठे बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे तुम बिना जाने ज्ञान क्यों दे रहे हो गोपाल, हैं? अरे कुछ फालतू बातें मत करो, आज पैसे नहीं दूंगा, सिर झुका दिया है। हाँ। हाँ, आज चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई है। चाय क्या चाय क्या बनाई है? तुम जानती हो चाय कैसे बनानी चाहिए? अगर थोड़ी शिक्षा लेकर आती तो अच्छा होता। हाँ हाँ, चुप रहो पलाश। अरे और कितनी देर चुप रहूंगा? तुम्हारी बातें सुनकर तो मैंने शादी की। अब शादी करते समय क्या तुमने मेरी राय ली हैं? अरे वही बातें अब क्यों नहीं बोलते तो अच्छा था। क्या वो बातें पूजा को नहीं पता होनी चाहिए? ये जो तुम्हारी पसंद से उसे मेरी बीवी बनाया है ना, ये भी उसे जानना चाहिए। हाँ। क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने क्या गलत किया है, बताओ। अरे अरे अरे, तुम खुद एक बड़ी गलती हो। हाँ, और क्या गलत होगा? अरे तुमसे शादी करने से बड़ी गलती भला और क्या हो सकती थी? हर वक्त इसी वजह से मेरा सिर दुखता है। हाँ। मैं चेतावनी दे रहा हूँ पलाश, पूजा के बारे में ऐसी बातें नहीं कहोगे। तुम्हारे पास उसे अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, तो तुम्हें भी अधिकार नहीं था कि तुम अपनी पसंद की लड़की को मेरी जिंदगी में घुसेड़ दो। बात करते हैं। लेकिन अब जब ये सब कुछ हो गया है तो अब इस पर बात करने से क्या फायदा है? अरे तो मुझे तो ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है ना, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। बस बहुत हो गया, चुप रहो बस। मैं चुप नहीं रहूंगा। इस लड़की को सही शिक्षा दिए बिना मैं चुप नहीं रह सकता। देखो, लड़कों की शादी कर दी, खुद बूढ़े हो गए। शर्म नहीं आती बहुओं को इस टूटे हुए घर में रखते हुए? इस उम्र में इन्हें ये ज्ञान की बातें समझ नहीं आने वाली। आपने तो पूरा जीवन इस टूटे हुए घर में काट दिया। क्या बहुओं की जिंदगी भी इस टूटे हुए घर में गुजरेगी? और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अरे मैं क्या करूं? मैंने बेटों को बड़ा किया, उनकी शादी की, अब वो जो करेंगे करेंगे। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो अपने पोतियों से कहो। तो हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी डाल रहे हो? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हैं? अपनी जिम्मेदारी तुम छोड़ नहीं सकते पापा। हाँ।
मैंने जीवन भर जिम्मेदारी निभाई है, अब मरने के समय क्या जिम्मेदारी लेकर जाऊंगा? तब तो तुम्हें बड़ा किया, क्यों? हमें बड़ा किया वो तुम्हारा फर्ज था, तुम हमें छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए हमें इंसान बनाया। हमें बड़ा करना तुम्हारा काम था, लेकिन हमें एक अच्छा घर देना भी तुम्हारा ही काम था। अब अगर तुम ये कर पाते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर पूरी जिंदगी पैसे ना उड़ाए होते तो कुछ संपत्ति बनाई होती तो अब काम आता है। क्या तुमने इस टूटे घर के अलावा कुछ और छोड़ा है? कहीं भी एक पैसा नहीं है। क्या सिर्फ हमें बड़ा करके तुम्हारा फर्ज खत्म हो गया है? ये सोचो कि खुद के परिवार का क्या भविष्य होगा है? अब से हमारे ऊपर जिम्मेदारी मत डालो। क्या बात है, इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हाँ, अरे जिंदगी बहुत कठिन है गोपाल। अपने करीबी लोग जितना चोट पहुंचाते हैं ना, उतना कोई और नहीं करता। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, समझे? खुद का खून भी अपना नहीं है। अरे क्या हुआ, बताइए ना, आप तो कभी ऐसा नहीं कहते। हाँ, और क्या बताऊं भाई। देखो, मैंने देखभाल करके लड़के की शादी की, एक अच्छी लड़की से, पर मेरा बदमाश बेटा अगर समझे तब तो वो रोज उस लड़की को ताने मारता है और लड़की के सामने तो मेरा सिर झुक जाता है, क्योंकि मैंने ही तो उसे घर में लाया है ना। मैं क्या कहूँ। हाँ, किस्मत है अविनाश बाबू, किस्मत। हाँ फिर भी बहू बहुत अच्छी है, इसीलिए अभी तक समझौता कर रही है, वरना घर कब का टूट जाता। एक बात कहूं अविनाश बाबू? अब जब सब कुछ तुम्हें बता दिया है तो अब कहो, बताओ क्या कहोगे? बहू को थोड़ा ध्यान से रखिए। अच्छा, और ऐसा क्यों कह रहे हो, बताओ? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि रोज की बहस तो ठीक नहीं है ना। अगर कभी कुछ ठीक नहीं होता तो? वही तो चिंता है, और यही चिंता रात को सोने नहीं देती। देखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर परमेश्वर की कृपा हुए तो ठीक होगा। अब जितना जल्दी ठीक हो उतना अच्छा है, यही कह सकते हैं। अरे तुम्हारे पास कोई योग्यताएं ही नहीं है मेरी पत्नी बनने की। ये बातें तो तुम शादी से पहले भी कह सकते थे। अरे नहीं कह पाया, क्योंकि पिताजी तो मेरी सुनते नहीं है। पिताजी ने तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर बस लाकर रख दिया। लो झेलो, ये है तुम्हारी बीवी। तो अब इन बातों से क्या होगा? देखो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। लेकिन जब शादी हो गई है तो हमें एक दूसरे को सहन करना ही होगा। हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना ही होगा। अगर कोशिश करेंगे तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उस कोशिश का मुझे कोई मन नहीं है। तो फिर मेरा क्या होगा? अरे तो तुम अपना समझो ना, क्या होगा तुम्हारा, मैं क्या बताऊं? लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा। हाँ, अभी के अभी घर से निकल जाओ, समझ लिया? तुम मुझे इस तरह नहीं कह सकते। सिर्फ कह नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं रास्ता बाहर का। निकल जाओ मेरे घर से, अभी निकल जाओ, समझे? ये क्या कर रहे हो पलाश? तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करना ठीक नहीं है। वो घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है, समझे? क्या लक्ष्मी? क्या लक्ष्मी का क्या बात करते हैं? अरे जिसको कभी प्यार ही नहीं किया उससे मैं घर नहीं बसा सकता। अरे तो क्या रात के वक्त लड़की को घर से बाहर निकाल दोगे, हैं? ओहो, ऐसा है तो तुम्हारे इतने प्यार की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम भी घर से बाहर निकल जाओ, समझे? तू अपने पिता से बात कर रहा है पलाश? गलत कह रहे हो, मैं बात कर रहा था। अब तुम भी घर से बाहर निकल जाओ, समझ गए? निकलो। पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? सारी जिंदगी हमें इस टूटी फूटी छत के नीचे रखा। हमारे भाग्य में सारा जीवन दुख ही लिखा था पिताजी, हैं? जैसे पिताजी निकम्मे हैं, वैसे ही उनके बेटे भी निकम्मे हो गए। हमें तो यही करना चाहिए, हमें तो ससुर जी को घर से निकाल देना चाहिए। तुम सही कह रही हो छोटी बहू, अगर उसे घर से निकाल देंगे तो कम से कम दिल को शांति तो मिलेगी।
अरे ये क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगे? आपने काम ही ऐसे किए हैं। अरे कम से कम थोड़ी सी मदद छोड़ जाते तो अच्छा था, फिर हमें आज आपको ऐसे नहीं देखना पड़ता। अब मैं तो बार बार कह चुका हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं की? ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी गलतियां सिर्फ वही समझ सकता है जो आपके साथ रहता है। बारिश के वक्त छत से पानी टपकता है, क्या आपने कभी ध्यान दिया? अरे हम और कितना करें पिताजी? घर चलाते चलाते हमारी हालत खराब हो गई है और घर बनाने की तो अब बात भी नहीं कर सकते। इन्हें घर से बाहर निकाल दो। तुम घर से बाहर निकल जाओ। वो लोग सही कह रहे हैं पिताजी, तुम इस घर में मत रहो, तुम चले जाओ। हाँ। अपने बच्चों ने मुझे घर से क्यों बाहर निकाल दिया? हे भगवान, जिंदा रहते मुझे ये दिन भी देखना था। वो कहते हैं कि घर बनाने के लिए वो परिवार नहीं संभाल पा रहे। वो ये नहीं समझते कि उनसे भी खराब हालात में मैंने अपना जीवन गुजारा है। उन्हें ये जीवन देने में मेरे पसीने की मेहनत लगी है, खून पसीना लगा है। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा अब? अरे क्या हो गया हरिपत बाबू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे मेरे बेटे और बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है। क्या यही हालत आपकी भी है? है? मतलब क्या तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी है? हाँ, क्या बताए, हमारे बेटों ने भी